नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी से वाणिज्य वर्ग से पढ़ने वाले बच्चों को, विज्ञान वर्ग से पढ़ने वाले व कला वर्ग से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन सी वैकेंसी आई है, किस किस विभाग में और किस किस पद के लिए वैकेंसी आई है, उसकी आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ फॉर्म भरने की क्या डेट है, क्या फ़ीस कटेगी, क्या सिलेबस है, ये सब सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी 2026 का लोअर पीसीएस से 2285 पद का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके लिए पेट लागू होगा कि नहीं होगा ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट कितने हैं, तो मंडी सुपरवाइज़र का 46 पोस्ट है, अमीन एंड ऑक्शनर की 323 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल का 134 पोस्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्लर्क कम टाइपिस्ट, कैशियर, क्लर्क, अकाउंट क्लर्क 229 पोस्ट है, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर का 168 पोस्ट है, ऑडिटर का 419 पोस्ट है, सेंटर इंचार्ज के 92 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 238 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के 548 पोस्ट हैं, जो कि ये भर्ती इसके पहले 2016 में आई थी और 2022 में ये भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था, तो उसी का नोटिफिकेशन अब फिर से जारी हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्नीशियन स्पेशल सिलेक्शन 3 एंड डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर 85। तो ये ब्यौरा रहा पद के और पदों की संख्या की। तो इतने पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो है वो 29 मई से है। तो अभी पर्याप्त समय है, अप्रैल का आपका महीना चल रहा है और 29 मई से फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखेंगे, क्या क्या लगेगा वो भी आपको बता देंगे। 18 जून को लास्ट डेट होगा और करेक्शन की लास्ट डेट 25 जून तक है। मतलब आप फॉर्म अगर भरते हैं और आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसका करेक्शन आप 25 जून तक करा सकते हैं। इसके बाद हम फीस की अगर बात करें तो फीस जो कटेगा वो 25 रुपीज़ के हिसाब से अभी सभी लोगों को पेमेंट करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। क्वेश्चन बनता है कि ये फॉर्म आखिर फिल कौन कर पाएगा, कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जिनकी एज 18 साल या 21 साल हो चुकी हो, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए 18 साल मांगा जाता है और कुछ पोस्ट के लिए 21 साल मांगा जाता है। तो 1 जुलाई 2026 को 21 साल की उम्र हो चुकी हो सुपरिटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए 21 साल से एज आपकी कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम एज की बात करें तो 40 वर्ष होता है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी को मिलेगा, जो जिस कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल 2285 पोस्ट है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पाएंगे यदि आप पेट 2025 का एग्ज़ाम दिए हों। तो पेट 2025 का जिसके पास स्कोर कार्ड है वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और वो जब फॉर्म भरेंगे तो फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट लिस्टेड। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा जिनके में मेंशन है, जैसे जिनके में टाइपिंग लिख रखा है उनका स्किल टेस्ट होगा। बाकी आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर आप मंडी सुपरवाइज़र का पोस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये पेट वाली क्राइटेरिया जान लीजिए, सबके लिए मैंडेटरी है। किसी भी पोस्ट का डालेंगे तो आपका पेट 2025 का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ क्या क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कॉमर्स मिनिमम 50% मार्क्स। SC ST कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स रखा गया है, मतलब जर्नल और OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से या एग्रीकल्चर से है तो उस केस में आप मंडी सुपरवाइज़र का फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद अमीन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए पेट की क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम जब लिख दे तो समझ जाइए कि BA BSc BCom हर कोई बच्चा जो बैचलर कंप्लीट करके रखा है सभी इस फॉर्म को डाल पाएंगे।
इसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, इसके लिए पेड तो रहेगा ही रहेगा। बाकी हैविंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। क्लर्क की बात करेंगे तो आपके पास पेड सर्टिफिकेट, साथ ही साथ कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से हों तो आप अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी देख सकते हो। नॉर्मल स्पीड आपकी यहाँ टाइपिंग कराई जाएगी, 25 वर्ड आपको चाहिए हिंदी में। ऑडिटर की पोस्ट की बात करें तो यूपी पेट आपके पास होना चाहिए, यूपी डबल एस सी जो पेट कराती है। साथ ही साथ आप कॉमर्स स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो, मतलब आप बीकॉम होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। तो ऑडिटर के पोस्ट के लिए और असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन में बीकॉम होना अनिवार्य है, तभी आप डाल पाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा है, तो मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हों। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल आपके पास होना भी चाहिए। असिस्टेंट कैन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी एग्रीकल्चर में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो हर एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया गया। सेंटर इंचार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम से होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स 8 इंटरमीडिएट लेवल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मतलब आप बैचलर डिग्री किए हों चाहे जिस स्ट्रीम से, लेकिन 12th में आप मैथ से ज़रूर पढ़े हों, तभी इस फॉर्म को डाल पाएंगे। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन थी। अब जो क्वालिफ़िकेशन दिखाएंगे ये आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन दिखाएंगे। ये जो वैकेंसी आती है तो एक तो आपका सरकारी रिजल्ट पे फ्रंट पे दिखाता है पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन, जो कि अभी ऊपर आपको दिखाए। दूसरा आपका एक नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वही आपकी वैलिड मानी जाती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ कोषागार की अगर हम बात करें, सहायक कोषागार के लिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश कोषागार सेवा नियमावली इतना 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 कोषागार लेखा पद के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष प्राप्त किया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अब यहाँ ये नहीं मेंशन किया कि कॉमर्स वाला कि बीएससी वाला कौन, तो यहाँ पे आपको इंटररिलेट ऊपर से करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से वैलिड हो जाएंगे। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन ही सारी है पोस्ट वाइज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपका आगे जो आता है उसी पोस्ट से ही रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो ये रहा आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी से जो लोअर का वैकेंसी आई, लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आई है उसकी पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन। तो जो भी बच्चा लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल कर दें। बाकी क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको लोअर पीसीएस की अगर आप बात करें यूपी ट्रिपल एससी से तो क्या आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम का मोड क्या है, क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको जा करके आप देख लीजिए। इसमें बेसिक जानकारी आपको क्या दी गई कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब लास्ट डेट है, कब तक करेक्शन हो पाएगा, कितने पोस्ट हैं, किस किस विभाग है और उसकी क्या योग्यता है, साथ ही साथ आयु सीमा क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या आपको पे करना है। तो ये सारी अपडेट इस वीडियो में आपको दे दी गई। तो आप सभी लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। हमारे इस चैनल के माध्यम से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी जो भी आपके साथ के दोस्त यार हैं उनके पास तक चैनल को शेयर करने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सूचनाएं पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।